मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे बेमेतरा से सहसपुर पहुंचकर ग्रामीणों से की बात और फीडबैक ली और कहा कि मैं आपकी दुख तकलीफ जानने आया हूं। मुख्यमंत्री ने 13वीं शताब्दी के प्राचीन शिव मंदिर के किए दर्शन। कवर्धा के यहां फग्निवंशी राजाओं द्वारा नागर शैली में निर्मित है ये मंदिर। और कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा पर सियासत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से अचानक बेमेतरा जिले के सहसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की योजनाओं का सीधा फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि मैं आप लोगों के बीच आपकी दुख तकलीफ जानने आया हूं और साथ ही साथ ग्राम सहसपुर में मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले जो इलाके हैं वहां पर भी देखिए किस तरह से काम चल रहा है और मुख्यमंत्री के आने की कोई पूरी योजना नहीं थी। तो ऐसे में जब गांव में सहसा हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी तो सब अचंभित रह गए हैं। घरों से बाहर निकले, मुखिया से मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और आप देखिए किस तरह से अपनी दुख तकलीफ जो है वो मुख्यमंत्री के साथ साझा की गई, लेकिन भव्य तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। और महतारी मल्ला 1,000 रुपया महतारी बंधन में हर महीना भेजत हन। इति हाथ उठावा तो माता बहनी मन कितना जला महतारी बंधन के पैसा मिलते, सबला मिलते। और अभी प्रधानमंत्री आवास के फिर सर्वे हुए थे। अभी 30 तारीख एक समय रही से, अभी 15 दिन फिर भारत सरकार मोदी जी बढ़ा दी से 15 मई तक सर्वे होने वाला है। तो आप मन से सबसे मोर निवेदन हुई, हमारे पंचायत मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबके घर देते हैं, है ना, उन्होंने अभी बताई नहीं कि जेकर 5 एकड़ असिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, जेकर मोटरसाइकिल स्कूटी है वाला भी मिली, 15,000 महीना आए है तो वाला भी मिली। सुशासन तिहार हमन इसलिए बनाथन कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजत हन, वो योजना मन मिलत है कि नहीं, वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हुई से पहले हमारे अधिकारी मन आपन के बीच में जाके आपन के समस्या ला कलेक्ट करीन है। और अभी यहाँ के हमारे कबीरधाम के कलेक्टर बताइन है कि ये जिला में जो समस्या आई से अधिकांश के समाधान होगी से हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं। सीएस से लेकर सब अधिकारी मन आज आपन के द्वारी में, आपन के गांव में, आपन के दलदली में आए हन, आपन के दुख तकलीफ सुने बर। एक पहली कल से हमन प्रधानमंत्री आवास के घर ला भी देखत हन कि वो घर ठीक से बनत है कि नहीं बनत है। और किसान मन के अभी एक पहले गांव में एक किसान के खेत में भी जा रहे हैं, बड़ा अच्छा वो केला उला पपीता के खेती करत है। तो सब वाला भी हमन देखत हन और गांव वाला से पूछत हन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत आज अपनी आकस्मिक निरीक्षण के दूसरे दिन बेमेतरा जिले की ग्राम सहसपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने यहां ग्राम सहसपुर में 13वीं-14वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव हनुमान की प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। बताते चले कि सहसपुर में ये प्राचीन मंदिर कवर्धा के ही फनी नागवंशी राजाओं द्वारा नागर शैली में निर्मित किया गया था। गांव के सुरमणे जो वातावरण है वहां पर ये मंदिर स्थित है और जीवन सबूत भी यहां पर है। काफी भव्य तरीके से ये मंदिर यहां पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहसपुर ग्राम पंचायत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां मितानिनों से कहा है कि स्थानांतरित प्रसव को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानकर बेहतर देखभाल के निर्देश दिए।
और बिजली के भी सब स्टेशन के नाम है, तो फिर भी घोषणा करा था। और यहाँ पर्यटन स्थल घोषित करा था। यहाँ विकास कर दो, ठीक है। हाँ, और हमन भी आपको शिवरात्रि मेला में हमारा बुला है कि नहीं? पिछले साल के भोरम जो में आए रहे हेलीकॉप्टर में कुछ व्यवस्था करे रहे ना सावन के कावड़िया के ऊपर में। हाँ ठीक है, तो ये सब काम करवाई यहाँ हमन है ना। हाँ ठीक है। और कैसे लागत है? सरकार ठीक चलाते कि नहीं? सरकार ठीक चलाते ना, सब काम ऐसा होते कि नहीं होते। तो कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा के संदर्भ में राजनीतिक सियासत में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का एक लंबा सिलसिला जारी है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तत्कालिक हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता के बीच में भी इस विषय पर चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। बिल्कुल एआईसीसी का निर्देश है कि पूरे प्रदेश में और बाकी अन्य राज्यों में भी लगातार प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और डोर टू डोर संविधान बचाओ यात्रा करना है। इसीलिए हमारा चयन था पहले दुर्ग, लेकिन पहलगांव की आतंकी घटना के बाद उसको स्थगित कर आने वाला समय 8 तारीख को बिलासपुर में आयोजित है। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। उसके लिए जोरों से तैयारियां चल रही है और इसके बाद समय अनुसार हम लोग सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तर का संविधान बचाओ रैली का भी निर्देशित कर दिया है और हो सके उसके लिए भी जल्द ही हम लोग प्रभारी बनाएंगे जिला स्तर के लिए, ताकि हमारे प्रभारी जाए और इस रैली यात्रा को मॉनिटरिंग करे और बेहतर से बेहतर इस संविधान बचाओ रैली यात्रा हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए पूरे शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, तैयारियां कर रही है। बहुत ऐतिहासिक रहेगा और अच्छा रहेगा बिलासपुर में 8 तारीख का रैली। इसके लिए हम लोगों ने उमेश पटेल जी को जवाबदारी दे दिया है संयोजक के रूप में। वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार पीसीसी भी मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे मलकीत सिंह गैदू जी भी देख रहे हैं और समय से पहले मैं भी स्वयं जाके बिलासपुर की तैयारियां देखूंगा। कांग्रेस पार्टी के आज जो हालात हैं, सब नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कौन कब पद पे रहेगा, कौन पद पे चला जाएगा, ये ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। तो अभी कांग्रेस की जो भी गतिविधि चल रही है अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ब्राह्मण समाज बागबाहरा द्वारा नगर के ही दुर्गा मंदिर प्रांगण में भव्य रूप से परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक एकता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की भावना से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व संसदीय सचिव एवं वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चार के साथ हुई। समाज में यहां वरिष्ठ जनों और युवाओं ने परंपरागत विधि से भगवान परशुराम की आराधना की और समाज की समृद्ध परंपरा को उजागर भी किया। प्राणियों में विश्व का गौ माता की शिक्षण संस्थान पिथौरा द्वारा ग्रीष्मकालीन में बच्चों की छुपी हुई यहां प्रतिभा को तराशने और निखारने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे विभिन्न कौशलों विकास के साथ साथ 45 दिनों से चल रहे संस्कार मल्टी टैलेंट समर कैंप का समापन समारोह आज संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन पिथौरा स्थित गुरु तेग बहादुर धर्मशाला में बसाना के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू की तरफ से किया गया था। कई और भी गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे थे।
ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ बच्चों की प्रस्तुति हम लोगों ने देखी, मैंने भी परफॉर्मेंस दिया अपने कुछ गानों का, जैसे कि राम आएंगे और गाथा लोरी चंदा के यारा तेरी यारी। गाने में बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस मिला है, सारे लोग मेरे साथ गाना गाने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज दुली किशन भैया ने हमें बुलाया था संस्कार समर क्लासेस का जो कार्यक्रम था, बहुत ही सुंदर रहा। आपको बाल श्री अवार्ड से सम्मान किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे बाल श्री अवार्ड से सम्मान किया और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ मिला है। समर क्लास का जो आयोजन गौरव चंद्राकर और उनके श्रीमती जी और उनके साथी लोग जो कर रहे हैं अत्यंत ही सराहनीय है। ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं इस क्लास के माध्यम से उनके टैलेंट का पता चलता है और आगे उनको और भी दशा और दिशा मिलेगी, क्योंकि टैलेंट जब उजागर होता है तो फिर सब लोगों की नज़रों में आता है, उस बच्चे में और उत्साह बढ़ता है कि मुझे मेरे टैलेंट को सबने सराहा, स्वीकार किया, मुझे इनाम मिला, मेडल मिला। तो उससे क्या है आगे उसका पढ़ाई में और दूल्हे उत्साह के साथ में किसी को भी हो उसका कार्य की यदि सराहना की जाती है, चाहे वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, अगर मैं कोई काम अच्छा कर रहा हूँ। धमतरी जिले के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने 12वीं कक्षा में पढ़ रही या 12वीं कक्षा पास किए हुए युवाओं के साथ साथ विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवा कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के तहत अपनी पढ़ाई के साथ साथ युवाओं का कौशल उन्नयन और मूल्य वैल्यू ऑडिशन करने आज जमाने की प्रचलित रोजगार क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण देने की योजना है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।